My experience is fairly simple here, and that is that the only time I think Pakistan will make it or Pakistan has a future is when I go to a classroom. Because मुझे तो ये बात मानने में कोई इब्हाम ही नहीं है, मुझे इस बात मानने में कोई तरद्दुद नहीं है कि अगर हमने कोई बेहतर पाकिस्तान बनाया होता तो शायद हमें इनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना चाहिए था. हमने तो कोई बहुत अच्छा पाकिस्तान इनको पकड़ाया नहीं, हमने तो इनको तालीम नहीं दी अच्छी, हमने तो इनको हेल्थ केयर नहीं दी अच्छी, हमने तो इनको कल भी नहीं दिया अच्छा. हम तो आज एक ऐसे पाकिस्तान में बैठे हैं जहाँ बच्चे सोचते हैं कि मैं कौन सा करियर ट्रैजेक्टरी लूँ कि मैं इस मुल्क से बाहर चली जाऊँ या चला जाऊँ. दुख इस बात का है कि CS और टेक्नोलॉजी हाई प्रोफाइल वर्टिकल्स हैं, लेकिन मेरे बच्चे इसलिए नहीं पढ़ रहे कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ करें. या तो वो फ्रीलांसिंग करके पैसे कमाना चाहते हैं या वो इसके ज़रिए पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं. तो ये सुबह मैं आपको ऑनलाइन सुन रही थी तो बात बहुत ये हो रही थी कि शक्लें बदलती हैं, शायद निज़ाम बदलने की ज़रूरत है. मुझे लगता है कि निज़ाम यंग जनरेशन को देने की ज़रूरत है. आज इस अच्छा कि आपने मुझे और अकबर को इस पैनल पे बुलाया, बट मुझे लगता है कि हर पैनल पे अंडर 35 रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए. I agree, absolutely. पॉलिसी मेकिंग में जिन लोगों का हिस्सा होना चाहिए, जो कल पाकिस्तान को मुश्किल से बाहर निकालेंगे, वो ना कॉरिडोर्स ऑफ पावर में है और ना डिसीजन मेकिंग टेबल्स पे हैं. और वो द टू सेक्ट, एक यूथ है और दूसरी विमेन है. मैं जब बात करती हूँ कि बोर्ड पे ख़वातीन बैठे, हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशंस ख़वातीन बने, तो मुझे एक जवाब मिलता है कि ख़वातीन हैं नहीं, आपकी नज़र कमज़ोर है या आप डरते हैं कि आप ख़वातीन को उन पोजीशंस पे लाना नहीं चाहते, उनको वो पोजीशंस नहीं देना चाहती. एक बात और कहना चाह रही हूँ, यहाँ जितनी भी बातें हुई, इट इज़ एसेंशियली हाउ पाकिस्तान इज़ बीइंग गवर्नड. जो बैड गवर्नेंस होती है ना, बाकी जो सब कुछ होता है, चाहे वो एकेडमिक लीडरशिप के हवाले से हो, चाहे वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, कहीं भी हो, मुल्क में हो, एवरीथिंग इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ बैड गवर्नेंस. जिस दिन हम इस बात को मान लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे. जेन ज़ी जो है वो स्टेटस को एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को रिजेक्ट कर रही है. Absolutely. वो फ्लेक्सिबिलिटी की बात करती है, वो इन और आउट नहीं होना चाहती, वो कहती है मेरा काम देख लें. एंड अनलेस वी एडजस्ट टू दीज न्यू पैराडाइम्स, we will not be able to take Pakistan to the next level. मैं एक और गुजारिश भी करूँ. I've just come back from Davos. I was a part of the World Economic Forum. वहाँ बात ही सिर्फ ये थी कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसका कोलैप्स इसलिए कि उनके पास मैन पावर ही नहीं है, बच्चे ही नहीं हैं. हमारे पास तो 65 to 70% डेमोग्राफी इज़ अंडर 35 years of age. हम तो जो सबसे बड़ा रिसोर्स है वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, और जो लीस्ट इन्वेस्टमेंट है वो ह्यूमन रिसोर्स में है. आपने एजुकेशन इमरजेंसी लगाई और 2024 और 2025 में 8% तालीम का बजट और कम कर दिया. तो मुझे प्लीज़ बताइए कि ये बच्चे, ये जेन ज़ी, तालीम आपकी प्रायोरिटी नहीं है, और अगर ये आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो पाकिस्तान आपकी प्रायोरिटी नहीं है. Absolutely, I do agree with it. पहला जो आपने पॉइंट बोला है, जी, we have Mr. Fareed Alam here. Please give a big round of applause for him. He is the CEO of AKD Securities. और बहुत ही relevant conversation regarding Gen Z आपको आपके तरफ मैं लेकर आऊँगी. But before that, I'm going to open the entire panel to a question, which I know for a fact I'm going to get a very good answer from Dr. Huma and Mr. Akbar Zaidi as well too. हम youth को पीछे छोड़ देते हैं बहुत सारी चीज़ों में. आपने जो अभी बात की है बहुत सही थी. पेंशन बजट पाकिस्तान का कितना है? आपका यू है इट्स अबाउट 38% इन पाकिस्तान गवर्नमेंट. आपका जो एजुकेशन बजट है ना वो अंडर 1% है. स्पीक्स वॉल्यूम्स वेयर पावर्स लाइज एंड वेयर मनी इज. एंड जो पेंशन जिनके पास जा रहे हैं 38%, वो सिर्फ पाकिस्तान के डेमोग्राफिक में लाइक 7% है मैक्सिमम.
elite capture. अभी थोड़ी देर पहले Miftah Ismail spoke about this, and I love the fact that he talked about it. It's very important to discuss because ज़रूरी नहीं, it's not all black and white. जो हमें नजर आता है हमारे opinions, it's a little deeper than that. You have to scratch the surface because हम अपने हुक्मरान पे उंगली नहीं उठा सकते, हमें अपने आप पे उंगली उठानी चाहिए. We are all in this right now, and we're all pushing them down. अब मैं लेकर जाऊंगी कि 1970s में civics सिखाते थे पाकिस्तान में, तरबियत सिखाते थे, वो खत्म हो गया और आपको नजर आता है. You go out on the road and you can see there is no tarbiyat over there. If you raise people like animals, they will behave like animals. What do you have to say about this? Do universities need to now pull back in civics and tarbiyat programs? सेंस खत्म होगी, सिविक आ गई है. जब से सिविक आई है उसने सिविक सेंस का बड़ा गर्क कर दी. Good one. You see, I have 30 years in education, and only last 4 years I've been with the private sector. But before that, I was with the public sector. Karachi University, and then, of course, IBA. Karachi University regulated थी, IBA भी regulated थी, और private sector भी regulated है. मैं ये एक बार फिर I am voicing my frustration. HEC रोज़ हमें रेगुलेशन भेजता है कि कैरिकुला के जो मेरे क्रेडिट आवर्स हैं उसमें ये भी डाल दीजिए, ये भी डाल दीजिए, ये भी डाल दीजिए. हद तक कि लास्ट ये आया था कि हाउसिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ भी डाल दीजिए. मुझे प्लीज़ बताइए कि मैं अगर ये सब डाल दूं और अगर आपने तालीमी इदारों से आप काम क्या लेना चाह रहे हैं, पहले ये तो फैसला कर लेना. आपने कहा हम बच्चों को यूज्ड अ वेरी टफ टर्म कि जैसा बड़ा करेंगे फिर वो एनिमल्स. वी आर सिटीजन्स, वी आर नॉट सब्जेक्ट्स. एक तो ये बात पे फैसला कर लीजिए ना कि हम सब्जेक्ट तो नहीं है ना कि आज जहन में ये डाल दो, कल जहन में ये डाल दो. ये जो जहन साजी की कोशिश है ताकि हमारा कंट्रोल मुकम्मल हो जाए, एक तो शायद इससे रियासत को पीछे हटना पड़ेगा. बिल्कुल. और दूसरी अहम बात आपने जो बात, वेरी गुड पैनल, दे हैव गुड थिंग्स टू से. अभी आपने एक बात कही थी, द मनी दैट वी एलोकेट टू एजुकेशन. मैं आपको बिल्कुल वाज़े तौर पे कह रही हूँ, पब्लिक सेक्टर के पास, I'm not talking about institutions like IBA, which is probably an island of excellence and has a different model, but जो दीगर public sector universities हैं, including Karachi University, including Quaid-e-Azam University, तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं, पेंशन के पैसे नहीं हैं, लैब में मटेरियल के पैसे नहीं हैं. जो केमिस्ट्री है वो इस तौर सिखाई जाती है कि इसको इससे मिलाओ तो ये बन जाएगा. दे हैव नथिंग, नो मनी फॉर प्रैक्टिकल. अगर आप इस तरह की तालीम देंगे तो किस तरह चलेगा. दूसरी बात, हमें पता है पैसे नहीं हैं, ये बात बिल्कुल तय है. तो मेरा ख्याल है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और पब्लिक सेक्टर के लिए इनकरेजिंग करें कि वो तालीम में हिस्सा डालें, क्योंकि उस आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है. रेगुलेट द पब्लिक सेक्टर टू वर्क बियॉन्ड प्रॉफिट्स and also for need, but don't regulate them to a point and squeeze them to a point that they stop investing in education. Absolutely. That is a very critical point, especially at the junction where Pakistan stands today. नहीं है पैसे. बारी यहाँ पर बैठे, मुझे बताइए बारी आपको हुकूमत कितना देती है और आप प्राइवेटली कितना जनरेट करते हैं, और हुकूमत ने भी आपको उस वक्त पैसे देना शुरू करिए जब आपने प्राइवेटली जनरेट करके एक सक्सेसफुल मॉडल सामने रखा. That is the truth of the matter. Let the private sector come forward.